हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली 6। तो हम बैठे थे फ्री, तो अचानक से प्लान बन गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो फिर रात भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तो फिर करते हैं। तो एकदम से अचानक प्लान बना दिल्ली 6 का, जामा मस्जिद जाने का। तो नाइट के लिए तो आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत फेमस है वो। तो हम चल दिए, देखते हैं क्या मिलता है खाने को आज। तो हम जा ही रहे थे कि अचानक से हमें दिखा इंडिया गेट। इंडिया गेट पे इतनी सारी रौनक, और आज का व्यू इंडिया गेट का अलग ही लेवल का था। और इंडिया गेट को देख के एक तो अलग सी वाइब आती है एक्चुअली। तो फिर हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद पहुंचा तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रखी है और बहुत अच्छा व्यू है आज का। और फिर हम थोड़ा बहुत चलते हैं तो हमें मिलते हैं हबीबी। दुबई के स्पेशल हबीबी आ रखे होते हैं यहाँ। इनको देख के ऐसा लगता है कि हम दुबई में आ गए हैं। तो फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो फिर मैं भी सोचता हूँ चलो चला एक बारी क्यों ना इनका मोहब्बत शरबत ट्राई करा जाए। और इनकी जो स्टाइल थी वो अलग ही लेवल की थी। तो फिर काफ़ी भीड़ थी, तो मैं पहले इनको देख रहा था ये किस तरीके से सेक पिला रहे हैं। तो इनका एक स्टाइल ही अलग था। और जिन किसी ने भी मोहब्बत शरबत ट्राई नहीं करा, तो एक बारी मोहब्बत शरबत दिल्ली 6 आके ज़रूर ट्राई करना। यहाँ के एक अलग ही लेवल का मोहब्बत शरबत का टेस्ट होता है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी जगह से पी रखा था, तो यहाँ पे मैंने एक बारी ट्राई करा। तो देखते हैं इसका मोहब्बत शरबत किस तरीके के हैं। तो चलिए, आ गया है हमारा नंबर, तो अब ले लेते हैं अपना टोकन। और यहाँ पे जो मोहब्बत शरबत का जो प्राइस स्टार्टिंग रेट है वो है 50 रुपये मीडियम गिलास, और 80 रुपये और 100 का है लार्ज ग्लास। तो चलिए, आ गया है मेरा नंबर, तो देखते हैं। तो उनका जो देने का स्टाइल था वो थोड़ा अलग ही लेवल का था। आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई तो वही का शेख मेरी वो कर रहा खातिरदारी। फूल वूल फेंक के बिल्कुल बाकायदा, ये लो तमीज में। ये क्या भाई, ये तो पाइप से पिला रहा है। तो चलिए, इन्होंने पाइप से पिला दिया है और मेरी खातिरदारी हो गई है पूरी। अब दे दे भाई। तो फाइनली इसने दे दिया है टिश्यू पेपर इतना वो करने के बाद। तो हमने करा मोहब्बत शरबत इंजॉय। तो आज हमारा मन कर रहा था कुछ कॉम्बो खाने का। वैसे हमने सिंगल में तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ट्राई ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो हम चल देते हैं थोड़ा आगे कॉम्बो ट्राई करने के लिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक अलग सी स्मेल आती है, अलग सी खुशबू आती है कि बहुत अच्छी, मतलब अलग सा ही मन करता है कि यहाँ पे बैठ के बस खाते रहो। और एक जामा मस्जिद का ये व्यू खाते समय देखने का अलग ही लेवल का। फिर हमें दिखता है अल यामीन, तो फाइनली हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद ऑर्डर लगाया जाता है। ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने की कम से कम 1.5 घंटे बाद हमारा फाइनली नंबर आता है। तो भाई जिस किसी को भी यहाँ पे खाना है, कम से कम 2.5-3 घंटे निकाल कर आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत देर में नंबर आता है। ठीक है, खासकर संडे वाले दिन तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना। तो हमारा जब नंबर आता है तो हम चलते हैं ऊपर अपने नंबर पर। तो ये हमारा आ गया है फाइनली जो हमने ऑर्डर करा था। तो हमने 2 प्लेटर ऑर्डर करे थे कॉम्बो के। तो ये 2 प्लेटर कम से कम 5-6 बंदों के लिए इनफ थे। हमने तो सोचा कि 2 बंदे इसमें नहीं हो पाएंगे, पर ये तो कम से कम 6 बंदों के हिसाब से था। तो यहाँ यानी इनका एक प्लेटर ही कम से कम 3 बंदों के अकॉर्डिंग था। तो ये था हमारा फूड। तो हमने करा अपना फूड इंजॉय। और एक बात और है यहाँ पे, जैसे कई रेस्टोरेंटों में चेयर्स पे खिलाते हैं, तो यहाँ पे चेयर्स भी है, पर अगर आप ऊपर बैठ के ऊपर आपका सिटिंग का नंबर आता है, तो यहाँ पे बाकायदा आपको राजा महाराजा जैसे फील आया खाने में। इस तरीके से खिलाते हैं यहाँ पे, जैसे पहले के राजा महाराजा को खिलाया जाता था उस तरीके से यहाँ पे सर्व करते हैं खाना, और उसी तमीज़ में खिलाया जाता है। और ये इकलौती लड़की है जो 3 बंदों का खाना खा रही है, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं फुल। हमारी बस की तो हुई नहीं खाना, और ये कह रही थी कि मैं अपना प्लेटर खाने के बाद तुम दोनों का भी प्लेटर खा जाऊंगी। पर एक टाइम के बाद इसकी जो पेट की क्षमता थी वो भी फाइनली फुल हो चुकी थी। और फिर हमने करा मुझे तो ऑर्डर डाइजेस्ट के लिए। और इतना सब कुछ खाने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है, और पेट भर चुका था 2 ही रोटी में।
तो अभी भी देखो इतना ज़्यादा खाना बचा था हमारा। तो हम सोच रहे थे कि इस खाने का क्या करें। पहले तो हमने सोचा कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर हमें आइडिया आया कि क्यों ना इसको पैक करा ले जाए। तो फिर हमने पैक कराया और पैक करा के हम निकल लिए घर की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।